दोस्तों नमस्कार। संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। मैं बात करूंगा आपसे आज सोच के बारे में कि हमारी सोच हमें कहां से कहां ले जाती है। हमारी सोच हमारे देश को कहां से कहां ले जाती है। सोच व्यक्ति दो प्रकार की होती हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जिनकी सोच होती है ब्रॉड माइंडेड, और एक व्यक्ति वो होते हैं जिनकी सोच होती है नैरो माइंडेड। इन दोनों में बहुत डिफरेंसेज है। हम जापान के बारे में कहते हैं आन बान शान जापान की पहचान। जापान जो 1945 में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और वो आज कहां पहुंच गया। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिस पर जापान का कर्जा ना हो। इंडिया की तो बात छोड़िए कर, इसको तो पता ही है आपको, इंडिया पर कर्जा है। अमेरिका जैसे देश पर भी उसका कर्जा है। मेरा ये दावा है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस पर जापान का कर्जा ना हो। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा जापान के जो निवासी हैं उन्होंने अपनी ब्रॉड माइंड सोच के द्वारा अपने देश को महान बनाया। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसको दो कहानी के माध्यम से कि नैरो माइंड है सोच हमारी तो हम कहां चले आते हैं, और यदि हमारी सोच है ब्रॉड माइंड तो हम कहां चले आते हैं। हमारी नैरो माइंड की सोच हमें कहां ले आती है इसको मैं बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद आप इसको देश के साथ में जोड़ूंगा। आप समझे, ध्यान दें। एक गांव के साथ एक कुआं, उसके पास था एक तालाब। कुएं में एक मेंढक था। बरसात का मौसम आया। बरसात का मौसम आने के बाद तालाब में पानी भर गया। तालाब में पानी भरने से एक मेंढक तालाब का कुएं में जा गिरा। जब वो नीचे आके गिरा, वाली कहावत है गांव में, देहात में, आसमान से टपके और खजूर पर लटके। और वो मेंढक ने सोचा मैं कहाँ फंसा। वो जो कुएं का मेंढक था उसने कहा आइए दोस्त। उसने बस निराश, हताश, परेशान बैठा रहा। उसने जवाब नहीं दिया। उसने पूछा क्या हुआ भाई? तो उसने कहा कि भाई मेरा जो दुनिया थी बहुत बड़ी थी मेरी, मैं बहुत छोटे स्थान में आ गया अब मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे अपना जीवन जीऊँगा मैं। उस मेंढक ने, जो मेंढक था कुएं वाला, उसने एक छलांग लगाई। उसने पूछा क्या तेरी दुनिया इससे बड़ी थी? कि हाँ भाई इससे बड़ी थी। फिर उसने एक और छलांग लगाई थोड़ी बड़ी, कि इससे बड़ी थी? कि हाँ भाई मेरी दुनिया इससे बड़ी थी। फिर उसने एक तीसरी छलांग लगाई, जंप बड़ी, कि अब बता इससे बड़ी थी तेरी दुनिया? हाँ भाई मेरी दुनिया इससे भी बड़ी थी। फिर उसने क्या किया कि वो कुएं वाले मेंढक ने वो कुएं के किनारे पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद और कुएं के एंड पर तक लगाई छलांग। बोले अब बता तेरी दुनिया इससे बड़ी थी? भाई मैं तुझे नहीं समझा सकता मेरी दुनिया कितनी बड़ी थी। अचानक बाढ़ आई। बाढ़ से चारों तरफ पानी लबालब, और लबालब होने की वजह से जहां जहां देखो उसी तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था। वो दोनों मेंढक भी पानी के बाहर आगे निकल कर गए। वहां देखा पानी के अंदर बाढ़ में जली जीव जंतु हर प्रकार के वहां आराम से मस्ती मार रहे थे। तो जो मेंढक बाहर निकल के आया तालाब वाला, शांति सुकून में, चलो मैं लौट के जहां था अपनी दुनिया में आ गया। अब जो बच्चा होता है ना, पार्क में जाता है, खेलता कूदता है, उछलता है, मस्ती मारता है, उसी तरह वो कुएं का मेंढक जब आया उसने भाई देखा नया नया माहौल, उसने भी उछल कूद शुरू कर दी। भाई वाह। तो उसने कहा ये है मेरी दुनिया। उसने कहा भाई वास्तव में कमाल है भाई, मैं तो सोचता था कुएं के अंदर ही दुनिया है, तो बाहर भी बहुत बड़ी विशाल दुनिया भरी पड़ी है। आज मुझे आभास हुआ है। अब मैं देश के बारे में इसको जोड़ता हूं। हमारे देश के अंदर हजारों जातियां हैं। हर जाति सरकार से नया ने किस तरह की मांग रखती है, ये कर दो वो कर दो, ये कर दो वो कर दो। भाई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या देश का विकास हो सकता है? नहीं हो पाएगा। यदि हम इसकी बात को मान लें तो यह ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण स्थान, कुर्मी स्थान, अहिर स्थान, वैश्य स्थान, ठाकुर स्थान, जुलाहा स्थान, नाई स्थान, इस तरह तो देश के हजारों टुकड़े कर दो, क्या देश तरक्की कर जाएगा? हजारों टुकड़े हो जाएंगे देश के। ऐसे ही चलता देश। इसके लिए अभी अभी आपको सभी ने पढ़ा होगा अखबार के अंदर, सिविल सर्विस का एग्जाम का रिजल्ट आया था। उसमें ओबीसी जो हमारे स्टूडेंट थे और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट थे, उनकी कट ऑफ जनरल वालों से ऊपर गई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि टैलेंट जाति का और गरीबी का मोहताज नहीं है। हम क्यों ना ये बात कहें अभी सरकार से कि सरकारी सेवा में सभी का चयन टैलेंट के आधार किया जाए, उसमें ये चीजें न देखी जाएं। टैलेंट का जाति से और गरीबी से कोई संबंध नहीं है, अलग चीज है। हाँ बात आती है यदि ऐसा होता है हम टैलेंट को वरीयता दें तो हमारा देश तरक्की कर जाएगा। हाँ समाज में हमारे में मैं मानता हूं उस बात को,
बहुत ऐसे भी हैं जो फुटपाथों पड़े हुए हैं, उनके सामने 3 समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि ऐसे जो समाज के वर्ग हैं, हर जाति में इस तरह के लोग पाए जाएंगे जिनके सामने रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या है, तो उनको ये सुविधाएं दे दी जाएं तो समाज का विकास हो जाएगा, और समाज का विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा। तो हम दोनों पहलू को साथ लेकर चलें, हम अपनी सोच को ब्रॉड माइंडेड बनाएं, हम ब्रॉड माइंडेड। तो जब सोच हमारी ब्रॉड माइंड होगी तब हमारा देश तरक्की करेगा। अब मैं बताता हूं आपको ट्रू हिस्टोरिकल इवेंट। यदि ये इवेंट हो जाती तो लाखों लोगों की मौत होती। जापान में एक शहर है फुकुशिमा, वहां पर एक एटॉमिक रिएक्टर है। आज से करीब 5-7 साल पहले सुनामी आई थी। सुनामी आने की वजह से वो एटॉमिक रिएक्टर खराब हो गया, उसमें रिसाव शुरू हो गया। तब बहुत विषम परिस्थिति पैदा हो गई थी। यदि वो एटॉमिक रिएक्टर फट जाता तो लाखों लोगों की मौत होती। जापान के अंदर 50 वैज्ञानिकों ने उसको ठीक करने के लिए गए और एक लेटर लिख दिया अपने घर वालों पर। क्या लिखा उसके अंदर? उन्होंने लिखा, हम देश को बचाने के लिए मौत को गले लगाने जा रहे हैं। और 50 वैज्ञानिकों ने एटॉमिक रिएक्टर में प्रवेश किया, उसको रिपेयर किया, ठीक किया। उस दौरान 4 वैज्ञानिकों की मौत भी हुई, और रेडियो एक्टिव जो हमारे रेडिएशन होता है उससे काफी साइंटिस्ट प्रभावित भी हुए, पर उन्होंने उसको बचा लिया। उससे यदि अपनी जान की कीमत पर लाखों लोग बचा लिया। ये होती ब्रॉड माइंड सोच। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ छोटी छोटी बात पर, बिना बात की बात पर, झूठी बातों पर, हमारे यहाँ रेल में आग लगा दो, रेल में आग लगाना, बस में आग लगाना, डाकखाने में आग लगाना, स्कूल में आग लगाना, बैंकों में आग लगाना, सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना, इस तरह की हमारे यहाँ करते हैं, हमारे हरकतें हमारे देश के अंदर। तो ये नैरो माइंडेड सोच है हमारे यहाँ। अरे सोचिए, जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग गरीबी भी जी रहे हैं, वहां आप अपनी नैरो माइंडेड सोच दिखाओगे, ब्रॉड माइंड सोच दिखाओगे आप। यदि आप अपनी सोच को, नैरो माइंडेड सोच को ब्रॉड माइंडेड सोच में ले जाएं तो हमारा देश भी जापान की तरह महान बन सकता है। तो आप भी देश हित में अपनी सोच को ब्रॉड माइंड कीजिए। और मैंने आपको जो 2 घटनाएं बताई हैं, हिस्टोरिकल और दूसरी घटना, इनसे आप तय कीजिए कि आपको अपने देश को महान बनाना है, तो हम सभी को अपनी सोच को ब्रॉड माइंड करनी पड़ेगा। और ब्रॉड माइंड की वजह से ही हमारा देश आगे तरक्की कर सकता है। और आपको मेरी सोच के बारे में विचार किस प्रकार लगे, उसके आधार पर मुझे कमेंट करके बताएं, क्या हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोज को अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।